जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, क्योंकि जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है तब वही शुरुआत होती है जहाँ से प्रभु तुम्हें थाम लेते हैं। हर अंधेरे रास्ते में जब रोशनी नज़र नहीं आती तब याद रखना तुम्हारा हाथ उस शक्ति ने थामा हुआ है जो तुम्हें गिरने नहीं देगा। लोग छोड़ देंगे, हालात बदल जाएंगे, सपनों पर ताले लग जाएंगे, लेकिन जिस प्रभु ने तुम्हें बनाया है वह कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो तो मत डरना, क्योंकि तुम्हारे साथ वह खड़ा है जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कठिन है लेकिन कठिनाई सिर्फ एक पर्दा है, उसके पीछे वही सत्य छुपा है कि तुम्हें संभालने वाला खुद कृष्ण है। ध्यान से सुनो, हार तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, यह सिर्फ परीक्षा है और परीक्षा लेने वाला खुद तुम्हारे साथ खड़ा है। अजीब है यह दुनिया, यहाँ हर कोई किसी और से आगे निकलने की दौड़ में लगा हुआ है, लेकिन कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि कदमों का भी अपना नियम होता है। जो पीछे है वह कुछ ही देर बाद आगे निकल जाएगा और जो आगे है उसे थोड़ी ही दूरी पर पीछे आना होगा। यह बदलाव का खेल ही जीवन है, मगर मनुष्य का अहंकार उसे यह समझने ही नहीं देता। लोग भूल जाते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वही वक्त अभी राजा को भिखारी बना देता है और कभी भिखारी को राजा। मेरी माँ कहा करती थी, धन तो हर कोई कमा लेता है मगर नाम और इज्जत कमाना मुश्किल है। सच भी है, रुपया पैसा आज है कल चला जाएगा, लेकिन इज्जत और विश्वास खो जाए तो फिर पूरी जिंदगी भी उन्हें वापस नहीं ला पाती। किसी के पास इतना धन नहीं कि बीते हुए पल को खरीद सके और किसी के पास इतना अभाव नहीं कि आने वाले कल को बदल ना सके। मनुष्य उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा उसका विश्वास और सोच होती है। यही कारण है कि एक ही गुरु के शिष्य अर्जुन और दुर्योधन थे, लेकिन सोच ने दोनों की दिशा अलग अलग कर दी। दुनिया को दोष देना आसान है मगर अपने मन को समझाना कठिन। दुखों का असली अंत तब होता है जब मनुष्य अपना दृष्टिकोण बदल लेता है। जिस क्षण भीतर परिवर्तन होता है उसी क्षण बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। झुक कर मिलने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता, बल्कि उसका कद और भी ऊंचा हो जाता है। असली ताकत वही है जो बिना अकड़ के दिखाई दे और असली दया वही है जो कमजोरी में ना बदले। विनम्रता का अर्थ कायरता नहीं और गर्व का मतलब अभिमान नहीं। समस्या यह है कि हम दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं, स्वीकार नहीं करते, जबकि अगर स्वीकार कर ले तो वही प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। ईर्ष्या का बोझ इंसान को भीतर से खोखला कर देता है और प्रेरणा का प्रकाश उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। अशांति इसीलिए है क्योंकि हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की चाह में उलझे हुए हैं। हमारे पास बच्चे तो हैं लेकिन बचपन कहीं खो गया है। लोग अपने तो हैं मगर अपनापन गायब हो गया है। यह बदलने जमाने की
तासीर है, जहां रिमझिम तो बरसती है मगर सावन की असली मिठास गायब हो चुकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे जो मिला है उस पर घमंड करने की जरूरत नहीं, और जो नहीं मिला उस पर ईर्ष्या करने की भी जरूरत नहीं। घमंड और ईर्ष्या दोनों ही मन की शांति छीन लेते हैं। सहारे कितने भी सच्चे और भरोसेमंद हो मगर वक्त आने पर साथ छोड़ ही जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा सहारा खुद पर भरोसा करना है। वही भरोसा इंसान को हर अंधेरे से निकालकर रोशनी की ओर ले जाता है। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि जिंदगी सिर्फ सांसों का नाम नहीं बल्कि उन सांसों का सार्थक बनाने का नाम है। हर शाम ढलते सूरज के साथ हमारी उम्र भी ढलती जाती है, लेकिन हम यह मान बैठते हैं कि वक्त हमारे लिए थम जाएगा। हकीकत तो यह है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो खुश होकर जिएगा वही जीतेगा, वरना पछतावे की आग इंसान की भीतर से जला देती है। भाग्य का बहाना बनाना आसान है मगर असलियत में जिंदगी का हिसाब किताब हमारे कर्म तय करते हैं। लोग कहते हैं सब लिखे हुए भाग्य में हैं, पर सच यह है कि भाग्य वही लिखता है जो हम अपने कर्मों से अर्जित करते हैं। गंगा किनारे भीड़ यूं ही नहीं लगती। हर इंसान जानता है कि उसके भीतर कहीं न कहीं अधूरापन है। उसी अधूरेपन को पूरा करने के लिए इंसान ईश्वर की शरण में जाता है। त्याग के बिना कोई प्राप्ति नहीं होती। सांस भी तभी आती है जब पहले छोड़ी जाए। यह नियम छोटा है पर गहरा है। पाना है तो पहले छोड़ना सीखना होगा। जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते तब तक हम हासिल करने के काबिल नहीं बनते। यही कारण है कि असली आनंद किसी और की परछाई बनने में नहीं बल्कि खुद की पहचान बनाने में है। दूसरों की छत्र छाया में रहकर शायद आराम मिल सकता है मगर आत्मसम्मान वही चमकता है जहां इंसान अपनी राह खुद जब लोग आपके प्रति अभ्यक्ष हैं, अपना स्तर लिखा रहे होते आपका नहीं, इसीलिए ऐसे क्षणों में मौन आपका कवच बन जाता है। जिंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि हमारी हर स्थिति के लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। जब यह स्वीकार कर लेंगे तब न किसी का दोष देने की जरूरत बचेगी और ना ही किसी से उम्मीद रखने की। श्री कृष्ण ने यही सिखाया था कि बंधे बांधे नियमों पर मत चलो, जो परिस्थिति सामने है उसी के अनुरूप ढल जाओ। यही लचीलापन ही इंसान को हर मुश्किल से निकाल लेता है। दुनिया में सबसे आसान काम है बिना समझे ज्ञान देना, लेकिन समझना और फिर मार्गदर्शन करना सबसे कठिन है। इसीलिए उन लोगों की बातों पर ध्यान ही क्यों दो जो आपको जाने बिना उपदेश देते हैं। असली फर्क तो इसमें है कि आप किसके लिए कितना अच्छा करते हो। फर्क बस इतना नहीं पड़ता कोई आपके लिए क्या करता है। एक क्षण पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। एक इंसान पूरी दुनिया की सोच बदल सकता है। रिश्तों की अहमियत भी अक्सर हम गलत जगहों तलाशते हैं। वाईफाई लोगों से रिश्ता रखने वाला केवल सलाह तक सीमित रहता है, लेकिन छोटे और सच्चे लोगों ही वे होते हैं जो आधी रात को भी काम आते हैं। असली दौलत यही रिश्ते हैं, ना कि चमक दमक से भरे चेहरे। और फिर जब जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ आते हैं तब अक्सर अपने भी दूर हो जाते हैं। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।